जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जब भी कोई दुख आए समझ लो मैंने तुम्हें याद किया है और तुम मेरे से और कनेक्ट होने वाले हो, क्योंकि तुम्हारी आंखों से जो आंसू बहेंगे ना, वो तुम्हें पूरी प्योरीफाई कर रहे हैं, वो तुम्हारे कर्म धो रहे हैं। तो संगत जी, गुरु जी का मंत्र जाप करो, ज़्यादा से ज़्यादा अमृत वेला करो। और संगत जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। टेलीपैथिक का जो रास्ता गुरुजी ने चुना है कि यूट्यूब पे चैनल्स बन रहे हैं, सत्संग शेयर हो रहे हैं, तो संगत जी इसके एक बहुत बड़ा राज है। क्योंकि संगत जी आने वाले टाइम में गुरुजी से इतनी संगत कनेक्ट होने वाली है, इतनी संगत कनेक्ट होने, बड़े मंदिर में दर्शन होने बहुत मुश्किल हो जाएंगे लोगों को। दरबार में बैठना तो बहुत दूर की बात है, गुरुजी के दर्शन होने मुश्किल हो जाएंगे, इतनी ज़्यादा भीड़ लगने वाली है। और संगत जी, गुरुजी कहते हैं ये जगह इतनी पवित्र है, इसके पास से या साय से भी कोई गुजर गया ना और जय गुरु जी बोल के चला गया, मैं उसको भी उतना ही ब्लेस करूँगा जो मेरे सबसे सामने बैठा होगा। और मैं टेलीपैथिक का रास्ता इसलिए चुना है संगत जी, गुरुजी ने टेलीपैथिक के जो सत्संग शेयर हो रहे हैं, क्योंकि संगत जी देखो, अब कई संगत बाहर आउट ऑफ कंट्री से हमें सत्संग शेयर करते हैं, तो कभी कोई पुणे से, कोई इंडिया में कहीं से, तो कोई कहीं से। तो संगत जी, यह एक माध्यम बनाया गया कि हम सभी संगत परिवार एक हो सके और सारे सत्संग को हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। संगत जी, गुरुजी कहते हैं जितने ज़्यादा सत्संग शेयर करोगे उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग मिलेगी और उतना ज़्यादा ही कल्याण होगा, क्योंकि तुम्हें नहीं पता तुम जो सत्संग शेयर कर रहे हो तुम्हारा उसी में कल्याण लिखा हो, क्योंकि तुम गुरुजी का शुक्राना कर रहे हो। और शुक्राना करने से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती संगत जी। गुरुजी बार बार यही कहते हैं कि जितना परब का शुक्राना करोगे उतना ही तुम आगे तक जाओगे। आप हमें अपना सत्संग लिख कर भी सेंड कर सकते हो संगत जी, जैसे मर्जी सेंड कर सकते हो। तो आइए गुरुजी के मंत्र जाप से सत्संग को शुरू करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, कोई भी सत्संग को अधूरा ना सुने, पूरा सुने, क्योंकि हर सत्संग में एक शब्द ऐसा राज होता है, उस राज को पहचाने और उस सत्संग की महिमा को पहचाने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, आज गुरु जी की श्री चरणों में मैं सोमवार को अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बहुत दिनों से पति का एक्सीडेंट होने का मैसेज आ रहा था, सत्संग सुनती थी और गुरु जी से बोलती थी कि आप देख लो गुरु जी, मेरे पति की रक्षा करना। यह बात अप्रैल के पहले सप्ताह की है। मेरे हस्बैंड कहीं गए थे मोटरसाइकिल से, वहाँ से वापस होते समय मैं कुछ बच्चों ने रोड क्रॉस किया, उनको बचाने के चक्कर में वो डिसबैलेंस होने के कारण गिर गए और पूरी बॉडी जैसे सुन्न हो गई, सचेत हो गए और कुछ लोगों ने उठाया और संभाला। फिर धीरे धीरे उनकी स्थिति ठीक हुई और चोट ज़्यादा नहीं लगी, बच गई। जो लगी थी बच गए। तो गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना मेरे पति की रक्षा करने के लिए, मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी देखो, गुरुजी ने इनको पहले सचेत कर दिया कि तेरे पति का एक्सीडेंट होने वाला है। अब कई लोग सोचेंगे कि एक्सीडेंट होने वाला, टेंशन ले लेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, लेकिन गुरुजी ने आपको पहले ही सचेत कर दिया कि एक्सीडेंट होने वाला है, लेकिन मैं संभाल लूँगा, 90% मैं अपने आप संभाल लूँगा, तो मैं सिर्फ 10% झेलना होगा। तो संगत जी, टाइटल पॉजिटिव है। तो आइए संगत जी, इन्हीं आंटी जी का दूसरा सत्संग शेयर करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी के आदेश अनुसार मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज 13 तारीख है, दिन मंगलवार है। बोल रहे हैं आज मंगलवार के दिन तुझे हनुमान जी की डबल ब्लेसिंग मिलेगी। आप बोलते हैं जब तू पॉजिटिव सोचेगी तभी पॉजिटिव होगा, लेकिन गुरु जी नकारात्मकता इतना हैवी होती है कि शुक्राना तक आपका नहीं कर पाती है। गुरु जी आपसे और सभी देवता गण, पितृ गण, कुल देवी, पूरे ब्रह्मांड से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, आप मुझ पे जाने अनजाने में कोई भी पाप, भूल चूक, अधर्म हुआ हो तो मुझे माफ़ कर दो। मेरे परमपिता, आपकी जो भी रजा है उसमें मुझे ही राजी रखना सिखा दो। गुरु जी आपने इतना कुछ दिया है, उसका शुक्राना मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ, मेरे पति की तरफ से शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना। गुरु जी मेरा परिवार पूरा कर दो महाराज। जय गुरु जी। जय संगत जी, भूल चूक माफ़ करना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी पॉजिटिव टाइट सत्संग था, बहुत पॉजिटिव सत्संग था संगत जी। आइए अगला सत्संग आंटी जी ने हमें अपनी वॉइस में सेंड किया है, तो आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग है तो सत्संग शेयर हो रहे हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं तो सत्संग कैसे शेयर होंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज बहुत टाइम के बाद मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ
और पहले तो मैं गुरुजी से माफ़ी चाहती हूँ कि मैं इतने टाइम से कोई सत्संग शेयर नहीं कर पाई। एक्चुअली मेरे देवर की बेटी की शादी थी 22 अप्रैल को, तो उस बीच वो उससे पहले अप्रैल के शुरू में फर्स्ट वीक में वो लोग दिल्ली शॉपिंग करने आए थे। वो लोग हरियाणा में रहते हैं। तो फिर ऐसे ही शादी की तैयारी 20-25 दिन का टाइम मिला था, बस शादी अर्जेंट एकदम से अचानक से तय हुई, अचानक से मतलब फिक्स हुई थी, तो अचानक से ये सब कुछ तैयारियां और जल्दी ही करनी थी शादी। तो 20-25 दिन का टाइम मुश्किल से मिला था उन लोगों को, तो हमें भी शॉपिंग करनी थी और बहुत कुछ हुआ ऐसे उथल-पुथल के संगत जी और गुरुजी मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाई। हालाँकि इस बीच बहुत सत्संग हुए, बहुत अच्छे-अच्छे सत्संग हुए। कुछ तो मुझे अभी याद भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उस टाइम जब भी वो सत्संग हुए तभी मैंने गुरुजी को मन से हाथ हाथ जोड़कर शुक्राना किया था। तो वो मैं शायद मतलब दिमाग से स्किप हो जाता है ना संगत जी। रोज सत्संग होते हैं हमारे हमारे तो गुरुजी की कृपा से, और गुरुजी हैं इतने प्यारे। तो मैं फिर भी माफी चाहती हूँ कि इतने टाइम 27 मार्च को मैंने लास्ट सत्संग शेयर किया था अपना। उसके बाद आज 13 मई है, बड़ा मंगलवार, हनुमान जी का वार है। तो आज मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से। तो मेरा सत्संग इस प्रकार है, मैंने भी जैसे बताया शादी का, तो गुरुजी की कृपा से शादी बहुत अच्छी हुई। हम सब लोग 4-5 दिन वहां रह कर आए। तो मैं घर पे लॉक करके गए थे हम लोग यहाँ दिल्ली में। तो मैं गुरुजी का घर है तो गुरुजी को ही बोलकर सौंप कर गई थी कि गुरुजी हम लोग जा रहे हैं, अब आप संभालो अपना घर, आपने ही देखना है, आपका ही घर है, हमारे साथ भी चलो और घर का भी ध्यान आपने ही रखना है। तो गुरुजी ने बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज किया, सब कुछ हमें बेफिक्री से हमने शादी एंजॉय की। हालांकि जब हमने अपने दिल्ली वाले घर इस घर में शिफ्ट किया था तो हमारे घर 20 दिन के अंदर अंदर ही चोरी हो गई थी, लेकिन उसके बाद से मैंने गुरुजी पर सब सौंप दिया है। तो गुरुजी देखते हैं जैसे जो करना है, उन्हीं का घर है, उन्हीं को संभालना है। तो अब हम तो हैं बेफिक्र, गुरुजी सब कुछ अपने आप संभाल लेते हैं। तो शादी का ये एक छोटा सा सत्संग है संगत जी। मेरा बेटी की शादी थी, तो वहां पर ना जो रोटी बनाने वाली एक आंटी आई थी, उनको रखा हुआ था 4-5 दिन के लिए कि भाई रोटी बनाना ना, क्योंकि जैसे घर में शादी होती है ना संगत जी, इतने हजारों काम निकल आते हैं, तो खाना खुद ही मतलब घर की लेडीज करना बहुत मुश्किल सा हो जाता है इतने लोगों का। तो उन्होंने खाने वाली आंटी लगाई थी, तो वो इत्तेफाक से वो भी गुरुजी की संगत थी। तो ऐसे ही मैं अपनी देवरानी से बात कर रही थी एक दिन, जिस दिन हम गए उसके नेक्स्ट डे गुरुजी के बारे में जिक्र हो रहा था। तो उन्होंने वो जो रोटी बनाने वाली संगत आंटी है, उन्होंने भी कहा अरे आप भी गुरुजी को मानते हैं? मैंने कहा हाँ जी हम भी मानते हैं। तो मैंने कहा आप भी गुरुजी की संगत हो? कहती हाँ जी मैं भी भिवानी से दिल्ली जाती हूँ छतरपुर बड़े मंदिर, और उनकी 2 बेटियां, एक की शादी हो गई, एक शादी के लायक है, और उनका एक 26 इयर्स का बेटा है जो कि थोड़ा दिमाग उसका कहते हैं मंद बुद्धि है, मतलब इस तरह से है। तो कहती हूँ उसकी वजह से थोड़ा परेशान हूँ, वरना गुरुजी की बहुत मेहर है। तो ऐसी बातों बातों में उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको ना आपकी बेटी को के लिए ब्रेसलेट ला के दूंगी गुरुजी का, मैं तो जाती रहती हूँ। मैंने कहा हम लोग दिल्ली रहते हैं, बहुत कम जाना होता है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब मैं आपको ना स्वरूप या जो भी मेरे पास होगा मैं दूंगी। तो जिस दिन हम आने थे, लड़की विदा हो गई उस 22-23 को, तो उन आंटी ने मुझे 2 बड़े गुरुजी के स्वरूप दिए। मैं बहुत खुश हो गई और एक ब्रेसलेट दिया मेरी बेटी के लिए। पर संगत जी गुरुजी मुझसे एक भूल हो गई, मैं वो वहीं पर ना बेड पर ही रखा छोड़ आई गलती से जल्दीबाजी में ना, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बीमार थे, उनको 15-20 दिन से ना तबीयत खराब थी, शादी में भी बीमारी थे वो, तो उनका फीवर वगैरह था और घर आने की होच-पोच में ना, तो मैं स्वरूप वहीं रखा छोड़ आई। काफी चीजें भूल आए एक्चुअली हम। तो ये है कि शायद गुरुजी को भी मेरे साथ आना नहीं था, वो अपने आप डिसाइड करेंगे उन्हें कब मेरे घर आना है। मैं ये मानकर चल रही हूँ कि इसीलिए शायद मुझसे वो स्वरूप वहां छूट गए। तो जब गुरुजी की मर्जी होगी वो मेरे घर आ जाएंगे, रास्ता बना देंगे कैसे आना है क्या करना है ना। तो ये भी गुरुजी का शुक्राना है।
और मैं और मेरी बेटी तो वो स्वरूप देखकर बहुत खुश हो गए थे। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। फिर उसके बाद से अभी कुछ टाइम पहले अभी लास्ट वीक मेरे फादर फिर एडमिट हो गए। जैसे मैंने पहले सत्संग में भी बताया हुआ है, उनकी तबीयत खराब रहती है, वो जल्दी-जल्दी हॉस्पिटल एडमिट होते रहते हैं। आज भी उनसे भी बात की मैंने, तो वो भी 4-5 दिन से फिर एडमिट है वो हॉस्पिटल में। तो मैंने गुरुजी से अरदास की हुई है कि वो जल्दी से ठीक होकर घर आ जाएँ, क्योंकि मेरी मम्मी भी नहीं है, अभी पापा ही हैं। तो बस गुरुजी ही देखने वाले हैं। गुरुजी आप उनकी रक्षा करेंगे, मैं जानती हूँ। उन्हें जल्दी से जल्दी ठीक करके घर भेज दीजिए गुरुजी। और हमें उनसे उनकी बहुत ज़रूरत है, हम सारे भाई-बहनों को। और गुरुजी मेरे पापा की रक्षा कर ही रहे हैं। मैं उनको जल प्रसाद भी देकर आई थी, फ्राइडे उनसे मिलकर आई थी। तो मेरे पापा ठीक हो जाएँगे, मेरे को मालूम है मेरे गुरुजी उन्हें ठीक कर देंगे। तो अब गुरुजी के ऊपर सब कुछ है। मेरी बेटी और मैं मतलब बड़े मंदिर जाना चाहते हैं। गुरुजी के टेलीपैथी से मैसेज भी आ रहे हैं कि पुत्र बड़े मंदिर आ, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं कि बहुत दूर है। तो पता नहीं गुरुजी मैं कब आ पाऊँगी आपसे मिलने। आप प्लीज़ ऐसा कोई रास्ता बनाओ कि मेरे हस्बैंड खुद कहें कि हाँ चल, तुम लोगों को मैं बड़े मंदिर लेकर चल रहा हूँ। मैं इस चीज़ के लिए तरस रही हूँ गुरुजी, प्लीज़ आप मेरे अंकल जी के, मेरे हस्बैंड के दिमाग में, मन में ये थॉट डालिए कि वो खुद से ना भी आए तो मुझे आने दें, मुझे मना ना करें आपके बड़े मंदिर आने से। प्लीज़ आप मेरे लिए रास्ता खोलिए गुरुजी। और आपका हर एक चीज़ के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। और हाँ, वहाँ हम शादी में गए थे, तो जिनके घर हम ठहरे हुए थे मेरे देवर के, तो उनके यहाँ हमने वो बटरफ्लाई के दर्शन किए। मतलब गुरुजी ही थे वो। मेरे बेटे ने, हमने वीडियो भी बनाई है, ब्लैक कलर की बटरफ्लाई, बहुत सुंदर बटरफ्लाई के रूप में तो गुरुजी ने अभी भी डेली मतलब काफी टाइम से दर्शन दे ही रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। और मैंने आपसे जो छोटी-मोटी कई अरदास लगाई हुई हैं, तो प्लीज़ आप मेरी वो उसमें से जो ज़रूरी अरदास है वो पूरी कर दीजिए गुरुजी। आप तो जानते हैं मैं बेवजह मतलब फालतू चीज़ें कभी नहीं माँगती। मैंने जो आपसे अरदास लगाई है वो सब बहुत ज़रूरी है, हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है वो। और बाकी जो जैसा आपने करना वो तो आप जानते ही हैं, जो हमारे लिए अच्छा है वही करेंगे आप। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप भी अपना शुक्राना सत्संग हमें शेयर करें ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको भी मिले और हमें भी मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। संगत जी आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करें, क्योंकि शुक्राना सत्संग में बहुत शक्ति है गुरु जी के शुक्राना सत्संग में। जय गुरु जी।